प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आप अपने मन की बातों को कहाँ पर किससे कहते हैं? आइए आज के वचन में हम देखेंगे कि हम अपने मन की बातों को कहाँ और किससे कहें। परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 62 उसका 8वां वचन इसमें इस प्रकार कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय उस पर भरोसा करो। हर समय, कभी भी आप चाहे निराश हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप आनंद में हो, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप संकट में हो, चाहे आप क्लेश में हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप अंधकार में हो, चाहे आप निराशा में हो, चाहे आप रात में हो, कभी भी हर समय परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर भरोसा करो। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि उससे अपने अपने हृदय को उंडेलो, अपने मन की बातों को उंडेलो। प्रियो, उंडेलना किसको कहते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये मैंने पानी का ग्लास लिया है और ये ग्लास पूरा भरा हुआ है। अब मैं इसे पूरी तरह से उंडेल देती हूँ। अभी ये खाली हो गया है। प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर से अपने अपने मन की बातों को उंडेल दो, उसके सामने उंडेलो। अगर आपके मन में किसी के प्रति दुख है, किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, या किसी बातों को सुनकर आप हर्ट हो गए हैं, आप निराशा में है, आप दुख में है, प्रियो, आपको सबसे पहले यही काम करना है कि अपनी बातों को लेकर, अपने मन के दुखों को लेकर, उन बातों को लेकर जो आपको बेचैन कर रही है, उस बातों को लेकर आपको परमेश्वर के सन्मुख में जाना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से उंडेलना है, पूरी तरह से उंडेलना है, पूरी तरह से खाली करना है। जैसे मैंने इस गिलास के पानी को पूरी तरह से खाली कर दिया था, अब ये पूरा खाली हो चुका है। प्रिय, उसी प्रकार हो सकता है कई लोग आपके विरुद्ध में कुछ बोले होंगे, या आपको चोट लगने वाली बातें बोले होंगे, गुस्सा आने वाले शब्द को बोले होंगे। हो सकता है आपके मन में बेचैनी होगी, अजीब सी घबराहट होगी, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, सोचते होंगे कि कोई मुझे समझेगा नहीं। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में आप जाएंगे और अपने आप को, जब अपने हृदय को आप पूरी तरह से उंडेल देंगे, प्रियो, परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है आपके हृदय, आपके मन विचारों में वास करेगी, क्योंकि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। प्रियो, हन्ना के विषय में जब परमेश्वर का वचन में देखते हैं, बाइबल की पुस्तक, उसमें हन्ना के विषय में लिखा है। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी, वो 5 थी और कई लोगों ने उसको चिढ़ाया था, सताई हुई थी, बहुत दुख से अपने बहुत दुखिया थी, और क्योंकि उसको संतान नहीं थी, हो सकता है संतान नहीं होने के कारण कई बातें उसको सुनने के लिए मिली होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है कि एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और अपने मन की बातों को परमेश्वर के सन्मुख में उंडेली। हालेलुया। और मंदिर में जो याजक था, जो एली था, एली ने देखा और उसने समझा कि ये नशे में है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का मन को जानने वाला परमेश्वर है। हो सकता है इंसान आपके मन को नहीं समझ पाएगा, लेकिन परमेश्वर है जो आपको समझ सकता है। प्रियो, मेरे जीवन की भी गवाही है, जब मैं ऐसी परिस्थिति में होती हूँ, जब मैं दुख से भर जाती हूँ, अगर किसी के बोले गए शब्द मुझे चोट पहुंचाते हैं, या मैं परेशान में होती हूँ, तो मैं ये ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बेचैनी होती है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने मन को कुंडेलना है, मुझे परमेश्वर के सन्मुख में जाना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसकी उपस्थिति ही मेरे जीवन में शांति ला सकती है, और वो ही परमेश्वर है जो मुझे समझ सकता है। और उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाती हूँ और अपने हृदय को उंडेलती हूँ, अपने आंसू को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलती हूँ, क्योंकि प्रियो, जब हम दुख से भरे रहते हैं, उस समय हम प्रार्थना करने में असमर्थ होते हैं, और बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती हूँ और आंसू टिपकते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरा मन खुदा से बात करता है, मेरा मन, मेरी आत्मा उस परमेश्वर से बात कर रही है। और कुछ घंटों के बाद
मुझे परमेश्वर की शांति महसूस होती है, क्योंकि मैं अपने हृदय को पूरी तरह से उंडेल देती हूँ। प्रियो, उसी प्रकार आप कैसे करते हैं? अगर आप भी ऐसे करते हैं, आप अपने जीवन में कैसे बातें करते हैं परमेश्वर से, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और मैं विश्वास करती हूँ जब आप ऐसी परिस्थिति में जाए और आप परमेश्वर के सन्मुख में अपने हृदय को पूरी तरह से जब उंडेल देते हैं, प्रियो, परमेश्वर आपकी सुनता है और प्रभु आपको वो शांति देता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में जब आप आंसू बहाते, वो आंसू व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, आपके आंसू उसने अपनी कुप्पी में भरे हुए हैं, कुप्पी में रखता है। यहाँ इसका मतलब है आपके आंसू भी खुदावन व्यर्थ नहीं जाने देता, वो अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। इसलिए प्रियो, प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत ऐद से आशीषित करे, और मैं आपको उत्साहित करूंगी कि अपने मन की, अपने हृदय की हर एक बातों को आप परमेश्वर से कहे, एक दोस्त के समान, एक पिता के समान, एक माता के समान, एक हमदम के समान परमेश्वर से बातें करे, और अपने हृदय की, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को उससे बताए। और प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे।